इस वक्त जुड़ चुके हैं आशीष चतुर्मोता। आशीष, गुड मॉर्निंग। आशीष, एक बहुत ही थिन जोन में, थिन रेंज में क्लोजर टू ऑल टाइम हाई निफ्टी जो है वो ट्रैप हो गया है इस वक्त। अभी कोई नियर टर्म में आपको कोई ऐसा ट्रिगर दिख रहा है जो कि हमें इस ट्रैजेक्टरी से बाहर ले जाए? क्योंकि हमने एक वो जो यूएस में रेट कट की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं सितंबर में, उसको भी कहीं ना कहीं इस प्राइस में फैक्टर इन कर लिया है। तो इस वक्त बाजार पे अप्रोच क्या रख रहे हैं आप? इंडेसेस क्या अंडर परफॉर्म करेंगे? स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे? आपका व्यू? आशीष जी, वो एक अनम्यूट बटन होगा, उसको दबा देंगे जरा एक बार थोड़ी देर के लिए। जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि बाजार एक नैरो रेंज में अब आकर थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है, पर इंडिविजुअली स्टॉक्स में हमें एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ मेजर इंडाइसेस की आप बात करें तो बैंकिंग एक कंसोलिडेशन फेज में, वहीं आईटी के अंदर में एक बड़े ट्रेंड बन रहे हैं। निफ्टी आईटी के जो इंडाइसेस है वहां ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट की जो एक एक्सपेक्टेशन है उसकी वजह से कहीं ना कहीं बाजार का ऐसा मानना है कि डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंड में एक रिकवरी देखने को मिलेगी, जिसके चलते आईटी एज अ सेक्टर जो काफी समय से एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा, वहां पर पे बढ़िया ट्रेंड्स हमें देखने को नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम कंजम्पशन में भी आप देखेंगे तो बड़ा एक ऐसा ट्रेंड है जहां पर पे कुछ सेलेक्टिव कंपनीज है, जैसे कि ट्रेंड की आप बात करें या वरुण बेवरेजेस की बात करें, तो इन कंपनीज को तो मार्केट काफी स्ट्रांगली रिवॉर्ड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ काफी अच्छी आई है, प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स काफी स्ट्रांग हुए। बट इसी सेगमेंट की कुछ दूसरी कंपनियां, वहां पर पे आप देखेंगे कि वहां पर पे सेल्स बहुत ही एक नैरो रेंज में है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी कोई बड़ा जंप देखने को नहीं मिला। तो हर सेक्टर के अंदर में कुछ कंपनियां जो बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, वहीं कुछ कंपनियां जो है वो सिग्निफिकेंट अंडर परफॉर्मेंस दिखा रही है। तो मुझे लगता है अब मार्केट की जो अप्रोच है वो स्टॉक स्पेसिफिक हो चुकी है। आप ये नहीं कह सकते कि ये सेक्टर अच्छा है इसलिए शायद सभी कंपनियां अच्छा करेंगी। वो समय मेरे हिसाब से बाजार का अब हो चुका है, और अब बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच इस समय पे बाजार के अंदर में रहने वाली है। पर जो एक बहुत पॉजिटिव चीज है मुझे लगता है, जो बाजार को आपने कहा कि रेंज के बाहर निकालेगा, उसके लिए मुझे लगता है लिक्विडिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्लोज टू 1,70,000 करोड़ की लिक्विडिटी आज की डेट में म्यूचुअल फंड्स के पास पड़ी है, और ये एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी है, जिसके चलते मुझे लगता है कि बाजार के अंदर में बाइंग इंटरेस्ट काफी बना रहेगा, और सिप के जो फ्लोज हैं वो काफी कंसिस्टेंट है। तो इसके चलते मुझे लगता है क्वालिटी कंपनीज के अंदर में वापस ट्रैक्शन दिखने को मिलेगा, और जिसके चलते मुझे लगता है 25,000 का जो लेवल है उसको बाजार डिसाइसिवली इवेंचुअली क्रॉस करके कहीं ना कहीं नया अपसाइड इस बाजार के अंदर में हम देखने को नजर आ जाएंगे। अच्छा आशीष, एक और चीज़ आप देखिए, जो इवेंट्स बहुत क्लोज खड़े हैं या फिर जो डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, उसमें एक हमारा फेस्टिवल सीज़न जो है वो किक स्टार्ट होने वाला है। अब इसमें आप चाहे पेंट स्टॉक्स को कंसिडर कर लें, चाहे आप इसमें ऑटो स्टॉक्स को कंसिडर कर लें, रिटेल को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। आप इसके मद्देनज़र अपनी 2-3 फाइंडिंग्स अगर शेयर कर सकें, मतलब आप भी अपने पीएमएस में जिस पे आप कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, जिन स्टॉक्स को ऐड करने की कोशिश कर रहे हो ट्रांचेस में। बिल्कुल वीरेंद्र, तो जैसे आपने कहा कि फर्स्ट हाफ जो था वो थोड़ा सा डल था, इसके कारण एक तो जो हीट वेव्स थे वो काफी स्ट्रांग थे, प्लस पिछले साल मानसून कोई खास नहीं था। अब ये दोनों चीजों में एक अच्छी हमें रिकवरी देखने को मिल रही है, मानसून काफी बेटर होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ रूरल पे जो फोकस गवर्नमेंट का रहा, उसका भी एक बड़ा बेनिफिट आपको कंजम्पशन में देखने को मिलेगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वेडिंग डेज सेकेंड हाफ के अंदर में बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ। इसके चलते आप देखेंगे ज्वेलरी स्टॉक्स के अंदर में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, और ज्वेलरी के जो सेगमेंट है वहां पर पे एक और जो टेलविंड बनी है वो ये बनी कि जो गोल्ड के जो रेट है कस्टम ड्यूटी के 15% से 6% पे कर दिया गया है, जिसकी वजह से गोल्ड की अफोर्डेबिलिटी काफी स्ट्रांग हो चुकी है। प्लस जैसा मैंने कहा, वेडिंग डेज सेकेंड हाफ में काफी बढ़िया रहेंगे, तो उसका भी एक एडवांटेज हमें इन कंपनीज के अंदर में देखने को मिलेगा। और तीसरा है स्टोर ओपनिंग। अगर से आप स्टोर ओपनिंग देखेंगे तो तनिष्क के अंदर में जो कुछ ब्रांड्स है दूसरी भी, उनके अंदर में स्टोर एडिशंस काफी स्ट्रांगली कर रहे हैं। सेंको जैसी कंपनी है जो अपनी रीच अब कहीं ना कहीं नॉर्थ नदर्न मार्केट के अंदर में बढ़ाती हुई नजर आ रही है।
कल्याण के अंदर में भी हमने देखा स्टोर एडिशंस काफी स्ट्रांग हो रहे हैं। और ये तीनों कंपनी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इनके अंदर में जो स्टडेड ज्वेलरी का जो सेगमेंट है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्जिन में अच्छा खासा एक्सपांशन देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ज्वेलरी कंपनीज के अंदर में एक बहुत बढ़िया ट्रेंड देखने को नजर आएगा। दूसरा है मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आप देखेंगे अपैरल्स के अंदर में। तो सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा ट्रेंड के साथ, जहां पर पे आप देखिए सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बढ़िया आ रही है, टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी आ रही है, मार्जिन्स में एबिटा में 60 to 70% का जंप हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑल इन ऑल ट्रेंड ने हर एनवायरनमेंट में अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से स्टेबल रखा, तो यहां पर पे एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कुछ ऐसी अपैरल की कंपनीज हैं जहां पर पे मुझे लगता है कि सेकंड हाफ बेहतर हो सकता है। तो चाहे वो आप मान्यवर की बात करें, गो फैशन की बात करें, तो इन कंपनीज के अंदर में भी एक प्रॉमिसिंग ट्रेंड्स हमें बनते हुए नजर आएंगे। एज अ डिस्क्लोजर, कुछ कंपनीज, कुछ स्टॉक जो हमने डिस्कस किए वो हमारे पोर्टफोलियोज के अंदर बने हुए हैं और हमारा उसके अंदर में एक इंटरेस्ट है, तो उसको ध्यान में रख करके आप इसको रखिए। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जो पूरा थीम है कंजम्पशन का वो अच्छा करेगा। साथ ही साथ टू व्हीलर ऑटो स्पेस के अंदर में भी मुझे लगता है कि एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये स्पेस बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है रूरल इकोनॉमी के पिकअप का। तो वहां पर टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो जैसी कंपनी के अंदर में अच्छे एडवांटेज हमें देखने को नजर आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ये सेगमेंट पे आपने अपना अपना व्यू बहुत अच्छे से रखा आशीष। ये एविएशन को देखिए, और एविएशन में कुल मिला के हमारे पास अब ले देखिए एक ही स्टॉक है इस वक्त, तो वो है इंडिगो एट ऑल टाइम हाई। जिस प्रकार के नंबर्स इन्होंने लास्ट क्वार्टर में पोस्ट किए थे और जिस प्रकार की प्राइसिंग है, टिकट प्राइसिंग, और स्पेशली आई मीन क्योंकि आपका फेस्टिवल्स उसमें ट्रेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, सब अपने घर जाएंगे आएंगे। इनका अब ओवरसीज़ भी अगर आप देखें फुल फ्लैज है, चल रहा है। ये अब एक मतलब आप सोच लीजिए कि उसके बाद आपका दिसंबर के ऑनवर्ड्स आपका फिर छुट्टियों का सीज़न शुरू हो जाएगा। ये इंडिगो किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को? आपने कई बार इस पर वकालत की भी है। आप क्या टारगेट नज़र आ रहे हैं आप, और क्या आप लोगों ने प्रॉफिट्स बुक करें या फिर होल्ड रखा है इसको? नहीं, बिल्कुल होल्ड रखा है वीरेंद्र। एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में, और इसकी चर्चा भी हमने पहले की थी। तो मैं आपको 2-3 डेटा पॉइंट्स देता हूं। आप अगर से पैसेंजर ट्रैफिक देखेंगे तो ये ट्रैफिक ऑलमोस्ट 2.3 टाइम्स बाय 2030 ग्रो होने वाला है। इसका मतलब आज अगर से 23 करोड़ लोग मान लीजिए फाइनेंशियल 24 में पैक्स ट्रैफिक रहा है, तो ये नंबर हो जाएगा ऑलमोस्ट 51 करोड़ का। तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट है ट्रैफिक में फ्रॉम रेलवेज टू एयरलाइंस, जिसकी वजह से। और दूसरी जो बात है, एक तो आप एयरपोर्ट एक्सपेंशन देखेंगे तो नवी मुंबई में, दिल्ली एयरपोर्ट में हमें वहां पर पे भी हम देख रहे हैं एयरपोर्ट एक्सपेंशन हो रहा है। साथ ही साथ जो पासपोर्ट के होल्डिंग है, वो पासपोर्ट होल्डिंग पैसेंजर्स है, वो बढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट आज की डेट में इंडिया के अंदर में सिर्फ 6.5% लोग ऐसे हैं जिनके पास पासपोर्ट है, और ये नंबर बहुत ही सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है। जो आप देखेंगे कि बाहर जो देशों में भी ट्रैवल के लिए अब हमारी जो फ्लाइट्स हैं वहां पर जा रही हैं। और इंडिगो के अंदर में सबसे बड़ा एडवांटेज है, एक तो मार्केट लीडरशिप, सेकंड कॉस्ट के अंदर में सबसे अच्छी जो लीडरशिप रखता है वो इंडिगो रखता है, तो इनकी कॉस्ट काफी कम रहती है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स काफी स्ट्रांग होते हैं। और तीसरा, अब ये हर वीक में एक एयरक्राफ्ट ऐड करेंगे। तो इन सब वजहों से मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बेहतरीन अप ट्रेंड में रहेगा एज अ डिस्क्लोजर। बट स्टिल मैं समझता हूं कि 5200 तक के टेक्निकल लेवल्स हमें इंडिगो के स्टॉक में देखने को नजर आते हैं। ओके, इंडिगो। और बात करते करते 4856 पे इंडिगो इज़ एट ऑल टाइम हाई। सुबह हम डिस्कस कर रहे थे, कल भी डिस्कस कर रहे थे। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत बारीकी से आज हमने हर सेक्टर पे बात की, जितने भी आज सेक्टर्स को हमने छेड़ा यहाँ पे, स्पेशली रिटेल स्पेस को लेकर। मार्केट्स निफ्टी में एक रिकवरी है एट 25027, मतलब वही ऑप्शन राइट